दीपिका तेली। दीपिका तेली, आप सुन पा रहे हैं? दीपिका तेली, आपको आवाज आ रही है? जी सर। जी सर नमस्ते। नमस्ते दीपिका, बताओ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि खुद को डिमोटिवेट होने से कैसे बचाए? आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा? ये सही है तुम्हारा प्रश्न, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। सभी बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होगा बेटा। देखो दीपिका, मैं बताऊं आपको, जीवन में सकारात्मक विचार आने से पहले आदमी के दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं। नकारात्मक विचार इन द सेंस कि आप पढ़ लिखते हो तो ये भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस, जैसे मान लीजिए आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पटवारी की तैयारी कीजिए, उसमें 1 साल लगता है, 1.5 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं। आप सिफर नतीजे को लेकर पहले चिंता करने लग जाते हैं कि नतीजा शून्य रहा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको, और इस उदाहरण से मुझे लगता है कि आपको प्रेरणा मिल ही जाएगी। मैं जब अपने गांव में जब तैयारी करता था, मेरे चौथा अटेम्प्ट में मेरा आरएस में हुआ था, तो एक बंधु मेरा ऐसा था, मेरा इतना बड़ा शुभ चिंतक था, जो ही परिणाम का उसको पता चलता भाई ये सर का इस बार नहीं हुआ, तो मेरे को फ़ोन करके कहता अच्छा इस बार नहीं हुआ आपका। तो मैं बड़ा डिमोटिवेट हो गया। दूसरी बार उसका फिर आया, उसी समय वो बंदा इतना परफेक्ट था कि जब मेरा नेगेटिव आता था, अच्छा साइड में मैं दूसरी तैयारियां कर रहा था, मैं राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी सेलेक्ट हुआ था, मैं एजुकेशन में खूब सारी सर्विसेज मेरी लग गई थी, ठीक है। इधर आरएस में भी हर बार मैं जा रहा था, लेकिन मनवांछित मेरे को कभी पोस्ट नहीं मिली, तो मैं उसको सिलेक्शन मान ही नहीं रहा था। तो वो दूसरी बार भी उसका आया, मैंने फिर भी अपने आप को नहीं तोड़ा। अब वो मेरे लिए प्रेरणा का काम कर रहा था, वो बता रहा था। मेरा पहले कोई गोल नहीं था, हो सकता है मैं आरएस की तैयारी भी छोड़ देता, लेकिन अब मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया कि मुझे अपने आप को इसके सामने साबित करना है कि भाई मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ। तीसरी बार फिर मेरे साथ वही हुआ, उसने कहा आपका तो नहीं हुआ होगा, उसका मतलब फ़ोन ही ऐसे आया मेरे पास कि आपका नहीं हुआ होगा। तो चौथी बार मैंने कहा कि मेरे को इसको बतानी नहीं है कि मेरे को तैयारी करनी है। फिर मैंने बड़ी शिद्दत से तैयारी की। अच्छा, वो आदमी छोटी मोटी पत्रकारिता भी करता था, तो उसका मेरे पास फ़ोन आया कि इस नाम का अपने गांव में कौन है। मैंने कहा क्या हुआ, कि उसकी आरपीएससी में 3rd रैंक आई है और अखबार वाले कह रहे हैं कि उसका इंटरव्यू लेना जाके। मैंने कहा अब तू आ जा यार, अपन बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। तो ऐसे यदि कोई नेगेटिव थॉट आते हैं तो यकीन मानिए वो आपके लिए प्रेरणा का काम करेंगे। आप अपने आप को तय कर लीजिए। एक तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। मैंने आपको कहा ना कि अपना सपना बड़ा रखिए। यदि आप कलेक्टर की तैयारी करोगे तो कंडक्टर तो बन ही जाओगे, लेकिन भाग्य और मेहनत बदस्तूर आपकी मतलब बराबर जारी रही तो कलेक्टर भी बन जाओगे। तो आपकी जॉब तो लगेगी लगेगी, दुनिया में कोई ताकत नहीं है यदि आपने फुल एफर्ट किए तो आपको जॉब लगने से रोक दे। लेकिन आप घंटे मत गिनना। समस्या क्या होती है, मैंने बहुत इसको अच्छे से अनुभूत किया है और बहुत सारे बच्चों से मैं जुड़ा रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो बच्चे ये तो कैलकुलेट करके बता देते हैं कि हम साहब मैं सुबह 5 बजे बैठा था पढ़ने और 9 बजे तक बैठता था, लेकिन वो पढ़ा कितना, गुण मतलब उसमें क्वालिटी उसने कितनी कैंश्योर की, ये आपके ऊपर है। तो आप ये देखिए, यदि आपका मन नहीं लग रहा हो तो एक बार आप उसको घंटे आधे घंटे के लिए ड्रॉप कर दीजिए। अपना फ्रेंड सर्किल अच्छा रखिए। आपके जो दोस्त है ना, देखिए दोस्त ऐसे होने चाहिए 3 या 4 ही रखना, बाकी तो जानकारियाँ होती है। मैं जहाँ तक मेरी सोच समझ है, जीवन में मित्र 2-3 या 4 ही हो सकते हैं। मित्र वो होते हैं जो आपके सुख दुख की बात करें, जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी हौसला दे सके। तो ऐसे 3-4 मित्र रखिए, उनसे आप बात कर लीजिए और आप उनसे टॉपिक पे चर्चा कर लीजिए। आप दिन में वैसे तैयारी का एक मतलब तरीका ये भी होता है कि जैसे हम 4-5 दोस्तों का एक सर्किल रहता था, तो हम ये कहते थे भाई आज पॉलिटी में ये पढ़ना है, हिस्ट्री में पढ़ना है, करंट अफेयर में ये पढ़ना है, तो हम दिन में पढ़ते रहते थे। जब भी हमारी नेगेटिविटी होती थी हम कहते थे शाम को बात करेंगे, तो शाम को हम एक दूसरे से बात कर लेते थे और जब हम एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर बताते थे तो हमारा हौसला और बढ़ जाता था। अच्छा, आदमी गलती करता है फिर उसको करेक्ट करता है तो कभी उसको भूलता नहीं है। यदि आप अकेले ही तैयारी करने लग गए तो आपने गलतियां क्या की इसका आपको कभी एहसास ही नहीं होना। तो ऐसा अपना सर्किल बनाइए, ठीक है। सर्किल बनाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी डीमोटिवेट हो पाओगे। ठीक है दीपिका, जी सर।
ओके, अगले स्टूडेंट तक हम पहुंचते हैं। हाँ बताइए। सर कि जैसे कि हम नए नए हम शुरुआत करें तो बात हो सकता है कि चलो आवाज़ थोड़ा कट रही है आपकी। आवाज़ नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही। आवाज़ आपकी साफ नहीं आ रही है दीपिका। सर जैसे कि हम यूट्यूब वगैरह पे भी हम देखते रहते हैं कि मतलब बुक लिस्ट कौन सी बुक सबसे अच्छी है, तो मान लो एक बुक मिल भी रही तो भी दिमाग में रहता नहीं, और देख लेते इससे अच्छी होगी, फिर और देख लेते। मैंने आपको पहले ही कहा, कम किताबें पढ़िए, उनको ज़्यादा बार पढ़िए। समस्या ये आती है, मैंने बताया ना आपको, इतिहास की मैंने 70 किताबें पढ़ ली, लेकिन मेरे को याद एक भी किताब नहीं हुई। फिर लास्ट में गुरु ज्ञान ये आया कि ये दो किताबें पढ़ ले, इनको अच्छे से पढ़ ले, तो उसका परिणाम ये रहा कि मेरे बहुत ही ज़्यादा नंबर आए मेंस में। मतलब मेरे कहने का मतलब कि कम किताबें पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट तक चलते हैं दीपिका, आगे मिलते रहेंगे हम। अच्छा लग रहा है, सभी स्टूडेंट को अच्छा लग रहा होगा। ओके, जय हिंद।